हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे नए व्लॉग में। कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि सब बच्चे होंगे अपने अपने घरों में सेफ और सुरक्षित होंगे और हैप्पी होंगे। तो जी सुबह सुबह जो है चाय बन गई है मेरी और चने मैंने रख दिए उबलने के लिए। और मैंने ये कुछ टाइम से ना मलाई इकट्ठी कर रही थी, तो उसको बस अभी मैं थोड़ा हैंड ब्लेंडर से चला दूँगी और मक्खन बनाऊँगी उसका। और साथ साथ में जो है खाने की भी तैयारी कर लूँगी। तो प्याज अदरक लहसुन तो मैंने ब्लेंड करके रख लिया था और टमाटर को भी मैंने कर लिया है। और फिर फटाफट से लगाएंगे चनों में छौंक। तो बस मैंने अदरक लहसुन डाल दिया तेल में। और आज मैं ना लोहे की कढ़ाई में बना रही हूँ। मुझे ना पीछे एक कमेंट आया था 2-3 दिन पहले कि आप ना एल्युमिनियम के बर्तन कम से कम यूज़ करें। हाँ, मैं भी कोशिश करती हूँ कि मैं कम से कम ना एल्युमिनियम के बर्तन यूज़ करूँ, लेकिन क्या करूँ, जो कढ़ाई होती है ना मुझे उसमें ही मज़ा आता है और खाना भी उसमें बहुत अच्छा बनता है। हाँ, मैं ज़्यादा देर यूज़ नहीं करती हूँ, जैसे मेरा खाना बन जाता है उसके बाद मैं चेंज करके दूसरे बर्तन में निकाल देती हूँ। लेकिन चलिए, मुझे कमेंट आया था तो मैंने सोचा क्यों ना मैं जो है अपनी लोहे की कढ़ाई है मैं उसको यूज़ करूँ। बस मेरे पास रखी हुई थी, मैंने उसको निकाल लिया, अच्छे से वॉश किया और बस अब इसमें मैं छौंक लगा दूंगी। बस लोहे की कढ़ाई में मुझे ये होता है ना कि सब्ज़ी ना काली हो जाती है तो मुझे मज़ा नहीं आता है। वैसे तो चलिए आयरन मिलता है हमें, लेकिन मज़ा नहीं आता है, टेस्ट भी थोड़ा अलग हो जाता है। लेकिन चलिए बीच बीच में इसको भी यूज़ करूँगी। लेकिन हाँ, मैं पक्का प्रॉमिस नहीं कर सकती हूँ कि मैं जो है एल्युमिनियम की कढ़ाई नहीं यूज़ करूँगी, क्योंकि मुझे उसमें ज़्यादा अच्छा लगता है। बस बनाने के बाद मैं चेंज कर दूँगी, इतना मैं प्रॉमिस करती हूँ। तो मैंने झटपट से जो है काले चनों में छौंक लगा दिया था। और देखिए चीकू और कुकी का खाना भी बन के तैयार हो गया था। बस उसको भी मैं निकाल के रख दूँगी साइड में, ताकि वो ठंडा हो जाए और मैं जाने से पहले उनको जो है खाना दे सकूँ। तो बस मैंने देखिए निकाल के रख दिया, इसको ठंडा करने के लिए पंखे के नीचे रख दूँगी। और जो बर्तन थे उनको भी झटपट से धो के मैं साइड में कर दूँगी। ज़्यादा बर्तन इकट्ठे हो जाए तो भी मज़ा नहीं आता और कमर वैसे ही दुखने लग जाती है। डॉक्टर ने बोला है ज़्यादा देर खड़ा नहीं होना है, ज़्यादा देर बैठना नहीं है, आपको ज़्यादा देर सोना भी नहीं है। और अगर ज़्यादा देर आपको खड़ा रहना पड़े ना तो आप थोड़ी देर के लिए बेल्ट पहन सकते हो। तो मेरे पास बेल्ट ऑलरेडी रखी हुई थी, तो मैं अब उसको पहन लेती हूँ थोड़ी देर। लेकिन ज़्यादा देर पहनने के लिए मना किया है कि आप ज़्यादा देर नहीं पहनोगे उसको, बिल्कुल थोड़ी देर ऐसे कि आपको ज़्यादा लगे, वीक लगे, तब उस टाइम पे आप उसको पहन लेना। तो मैं बस थोड़ी देर जैसे रोटी बनाती हूँ लगातार खड़े होके, तब मैं पहन लेती हूँ उसको। और बस देखिए झटपट से मैंने रोटियां भी बना ली हैं और अब मैं करूँगी हस्बैंड का टिफ़िन पैक। तो जल्दी से उनका टिफ़िन पैक हो जाए और वो अपने ऑफिस के लिए निकल जाए। उसके बाद मैं फिर अपने घर की साफ़ सफाई करूँगी और फिर मैं खुद भी शावर लेके जल्दी से निकल जाऊँगी। आज मैंने सोचा है, सुबह से मैंने प्लान बना के रखा था कि आज जो है मैं अपनी अलमारी ज़रूर से ज़रूर सेट करके रखूँगी। तो बस झटपट से ये सब करूँगी। और देखिए रोटियां बहुत गर्म थी, हाथ भी मेरे जल गए थे। हस्बैंड ऑलमोस्ट तैयार हो गए थे, मैंने बस झटपट से उनका जो है टिफ़िन पैक किया और बस चली गई थी। और इसके साथ ही हेल्पर भी आ गई थी मेरी, तो मैंने सोचा क्यों ना हल्के हल्के से पंखे साफ़ कर दूं और थोड़े जाले लगे होते वो भी साफ़ कर दूं। वैसे तो हेल्पर कर देती है ये सब काम, लेकिन मैं भी सोचती हूँ कि मेरा भी थोड़ा जल्दी से काम ख़त्म हो जाए और वो जल्दी से चली जाए, ताकि मैं भी अपने काम के लिए निकल जाऊँ। मुझे थेरेपी के लिए जाना होता है। वैसे तो आजकल मैं हर एक व्लॉग में बता रही हूँ आप लोगों के कि मैं जो है अपनी फिजियोथेरेपी करवा रही हूँ, तो उसके लिए मुझे जाना रहता है। तो मैं सोचती हूँ कि जल्दी से जो है मेरे काम ख़त्म हो जाए और वो भी जल्दी से निकल जाए, तो मैं भी उसकी मदद कर देती हूँ। और वैसे वो मेरी मदद करने के लिए आती है, लेकिन चलिए क्या करें, बस एक दूसरे का हाथ जो हम बटा देते हैं आपस में। तो मैंने झटपट से जाले वगैरह साफ़ कर दिए थे, पंखे भी हल्के हल्के से साफ़ कर दिए थे। और उसके बाद फिर वो पोछा लगाएगी, तब तक मैं अपने बाकी के काम जो है वो ख़त्म कर लूँगी। तो नीचे वाले पोर्शन के मैंने सारे ही जो थे घर के सारे जाले साफ़ कर लिए अच्छे से। पंखे भी मैंने हल्के फुल्के से साफ़ कर दिया। अब 1-2 दिन में उसको बोलूँगी कि वो अच्छे से साफ़ कर दे, साबुन वगैरह लगा के या कॉलिन से साफ़ कर दे। बस मैं फिर अपनी अलमारी सेट करने लग गई थी। मैं उससे ही बातें कर रही थी कि मतलब गर्मी बहुत ज़्यादा है। वो भी बोल रही थी कि हाँ दीदी बहुत ज़्यादा गर्मी है, हालत ख़राब हो जाती है, इसलिए वो जल्दी आती है। तो लेकिन मैं उसको बोल रही थी कि मुझे थोड़ा ना लेट आए तो अच्छा है, 11:30-12 बजे के करीब आए तो मैं उस टाइम पे वापस आ जाती हूँ, तो उस टाइम पे क्या सफाई थोड़ी अच्छे से हो जाएगी। लेकिन वो वही बोल रही थी कि दीदी बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, आने में दिक्कत होती है। तो मैंने बोला कि चलो ठीक है, थोड़ा टाइम मैं भी एडजस्ट कर लेती हूँ, थोड़ा टाइम वो एडजस्ट कर लेगी। और जब जैसे ही मौसम ठीक होगा ना तो वो थोड़ा लेट आना शुरू कर देगी और तब तक मेरी फिर थेरेपी भी ख़त्म हो जाएगी, तो फिर ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी मुझे। ये थोड़े से कपड़े एक्स्ट्रा थे तो मैंने वो जो मेरी हेल्पर आती है ना उसको दे दूँगी। इसमें मैंने डाल के रख दिए, बोल रही थी बाद में आके ले जाऊँगी, अभी तो टाइम नहीं है उसके पास। कुछ इसके अंदर है और कुछ इसके अंदर है।
तो मैंने ये थोड़े से कपड़े उसके लिए निकाल दिए हैं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि सब अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में सेफ और सुरक्षित होंगे और हैप्पी होंगे। तो मैं आज फाइनली कर रही हूँ अपनी कबर्ड की साफ सफाई। देखिए मैंने पूरा फैलावा यहाँ पे करके रखा हुआ है, थोड़ी सी मैंने अरेंज करके रख लिया। और जैसे मैंने अभी आपको दिखाया कि थोड़े से मैंने कपड़े उसको दिए। अभी मैंने पूरी तरह से साफ़ नहीं करी है, मतलब पूरी तरह से मैंने जो है उसकी जो छटाई नहीं की है, डी क्लटिंग नहीं की है, तो वो कर दूंगी। तो और कपड़े निकलेंगे तो मैं और उसको दे दूंगी। और बहुत खुश होकर लेके गई है, ऐसा नहीं है कि दुखी हो, मुझे भी अच्छा नहीं लगता। मेरे चीकू में जैसे बात करने लगती हूँ ना तो फटाक से देखने लग जाता है। तो झटपट से ये करते हैं, उसके बाद फिर जाऊँगी शावर लेने के लिए। बहुत गर्मी है, बुरी हालत है। अभी मैं आज नाइट सूट में ही हूँ, नहीं तो इस टाइम तक तो मैं रेडी भी हो जाती हूँ। और घर की सारी साफ़ सफाई हो गई है, देखिए पूरा क्लीन हो गया बढ़िया से, ये वाला पोर्शन भी। और किचन में मैंने ऑलरेडी जो है क्लीन कर लिया बढ़िया से, अच्छे से क्लीन हो गई। जो बाकी का रह गया है उसको भी फटाफट से कर लेती हूँ। उसके बाद फिर मुझे जो है जाना है, और आज नहीं तो 1-2 दिन में मैं हस्बैंड की कबर भी साफ़ करने वाली हूँ। तो ये देखिए थोड़ा बहुत मैंने कर लिया है इसको सेट। अभी नीचे का जो स्लीपर वाला है पोर्शन है ना, वो अभी नहीं किया है, लेकिन ये मैंने थोड़े से सेट कर दिए हैं। यहाँ पे मैंने अपनी जो भी कुर्तियाँ हैं, शॉर्ट कुर्तियाँ हैं, वो सब कर दी है। यहाँ पे मेरे सारे नाइट ड्रेस और नीचे मेरी ड्रेसेस जो मैं डेली पहनती हूँ और जब मैं बहुत कम पहनती हूँ ना, उनको मैंने यहाँ पे हैंगर में हैंग करके रखा हुआ है। और सिलाई मशीन ऊपर, मेरे पर्स वगैरह सब यहाँ पे हैं, सब मैंने यहाँ पे सेट करके रखे हुए हैं। बस इनको एक बार ना थोड़ा कपड़ा मार के फिर वापस सेट कर दूँगी। तो अभी जितना मेरे से होता है उतना करूँगी, बाकी का फिर मैं देखूँगी बाद में आके, शाम को करूँगी। अभी टाइम 9:45 हो गए हैं, तो झटपट से ये करते हैं और उसके बाद फिर शावर लेके निकलते हैं। चीकू को खाना देना बाकी है अभी। आज का मेरा नाश्ता दही चीनी वाला और 2 रोटी, सिंपल था। अभी मैं पहुंची हूँ घर आके, टाइम 1:10 हो गए हैं। और बस अभी चावल बनाए हैं, और सुबह ना मक्खन बना रही थी तो वो बन ही नहीं रहा है। आज इस बार पता नहीं क्या हो गया, सुबह से ट्राई कर रही हूँ लेकिन समझ में ही नहीं आ रहा क्या हो गया इसको, कुछ तो गड़बड़ है। अब दया है नहीं, इसको बुलाते नहीं तो गड़बड़ को ठीक करने के लिए। पर क्या करूँ, नहीं समझ में आ रहा क्या करना है इसका। अभी थोड़ी देर ऐसे ही रहने देती हूँ। वैसे भी सुबह से रखा हुआ था और पूरा घर गंदा हो जाता है। देखिए इस तरह से ये मक्खन बनता है। तो देखिए घी भी मैंने बना के तैयार करके रख लिया था, लेकिन मेरा ना वेस्ट ज़्यादा जाता है और घी कम बनता है। कोई ऐसा तरीका हो जिससे घी ज़्यादा बने और वेस्ट जो है कम हो। जो वेस्टेज होती है ना वो बहुत ज़्यादा होती है। अगर आपको कोई आइडिया हो तो मुझे प्लीज़ बताना कमेंट करके कि इस तरह से घी बनाए ना तो कम से कम जो है वेस्टेज निकले। इतनी हालत ख़राब हो जाती है, क्या करें। बस अभी मैं सुबह बना के गई थी ब्लैक चने और साथ में चावल और खीर बनाई थी। आजकल खीर बहुत ज़्यादा बन रही है हमारे घर पे, अखिल को बहुत पसंद है, तो खीर बहुत ज़्यादा बन रही है। पूजा मैंने सुबह ही कर ली थी, अभी दिखा रही हूँ आपको। सुबह के टाइम पे ना इतना टाइम नहीं होता है कि मैं मतलब हर एक चीज़ जो है रिकॉर्ड करूँ। अभी गर्मी बहुत है तो कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा है। ठंडा पानी हो, छाछ हो, लस्सी हो। कल मैं गन्ने का जूस लेके आई थी तो मैंने अंशु ने वही पिया, अच्छा लग रहा था। ये देखो, ये हमारा भूखा बच्चा चीकू, कितनी भूख लगती है, अपना खाना खाएगा, कुगी का खाना खाएगा, फिर हमारा खाना भी खाएगा, सबका खाना खाएगा। तू है, सबका बदला लेगा। तू फैजल है, तो सबका बदला लेगा। है, तू फैजल थोड़ी है, वो तो सबका बदला लेता था, तू तो सबका खाना खाता है। इतना मोटा हो जाएगा फिर खा खा के, कितना खाएगा, कितना। चल अंदर जाके नहीं करो। कपड़े भी उठा लिए मैंने। बाप रे, बाहर जाने का मतलब जलने जैसा है। और शाम का टाइम हो गया था, मैं और मेरे हस्बैंड गए थे मंदिर।
दर्शन करने के लिए यहाँ पे हनुमान जी का बहुत बड़ा मंदिर है, बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरत है। तो वहाँ हम हर शनिवार को माथा टेकने के लिए जाते हैं। देखिए कितनी बड़ी मूर्ति है और मंदिर तो उस तरफ है। ये खुले में बाहर एक बहुत बड़ी हनुमान जी की मूर्ति बनी हुई है और मंदिर में आके ना बहुत सुकून, बहुत शांति मिलती है ना, बहुत अच्छा लगता है मंदिर में आके ना। खूब सारे लोग आए हुए थे यहाँ पे। तो बस चलिए मैं इसके साथ ही करती हूँ इस वाले ब्लॉग का एंड। आपसे मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में।